हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के दिन की शुरुआत बहुत ही बेकार हुई क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा रात से ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा और हॉस्पिटल में को वीगो लगा और वहाँ पे मुझे चढ़ रहा था पानी। आप सब देख सकते हैं। मेरी तबीयत अचानक से रात में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हमने सोचा कि सुबह तक ठीक हो जाएगा, बट ठीक नहीं हुआ। अगले ही दिन मुझे हॉस्पिटल जाके एडमिट होना पड़ा। हमारे हाथ में वीगो लगा था और हमें पानी की 2 बोतलें चढ़ी थी और मैं यहाँ पे सुस्त लुंज-पुंज होके पड़ी हुई थी। रात से ही कुछ नहीं खाया था। सुबह पानी चढ़ने के बाद थोड़ी बहुत हिम्मत मिली तो मैंने एक सेब खाया था। उसके बाद मैं चली थी डिस्चार्ज होने के लिए। हमारे हस्बैंड जी नीचे डिस्चार्ज पेपर तैयार करवा रहे थे, तब तक मैं धीरे धीरे दीदी के साथ नीचे जा रही थी। मैं दीदी के ही हॉस्पिटल में गई थी एडमिट होने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो खुद थी तो मेरा थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखती है, इस वजह से मैं उनके हॉस्पिटल में ही जाना ठीक समझा। और यहाँ पे वो मुझे नीचे लेके जा रही नीचे जाके हम सब कर रहे थे डॉक्टर का वेट। तब तक पीछे एक लेडी बैठी थी अपना बेबी लेके। दीदी ने बोला कि देखो ये बेबी मैंने डिलीवर करा है, कितना प्यारा है। हमने बोला प्यारा तो ये बहुत है, लेकिन कितना दुबला पतला सा और चूहे जैसा है। दीदी बोल रही है हाँ दुबला पतला तो बहुत है। हम दोनों बात ही कर रहे थे, फिर दीदी बोली कि लाओ जब तक डॉक्टर नहीं आ रहे तब तक मैं तुम्हारा वीगो निकाल देती हूँ। और वीगो निकालने में मुझे इतना दर्द हो रहा था, क्योंकि वो जो सुई अंदर लगी थी उसको ज़रा भी टच करो तो बहुत दर्द हो रहा था। और मैं यहाँ दीदी को बोल रही थी कि मेरा मत निकालिए, छोड़ दीजिए, मैं ऐसे ही रह लूँगी। इसलिए मैं उनका हाथ पकड़ी हुई थी कि वो आराम आराम से निकालें, लेकिन दीदी अपना निकालने में लगी हुई थी। और देख सकते हैं आप लोग कि वो कैसे निकाल रही हैं। हमें अपनी लाइफ में पहली बार वीगो लगा था और इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। लगने में भी बहुत सारा ब्लड निकला और निकलने में तो खैर आप सब देख ही सकते हैं कि कितना ब्लड मुझे निकल रहा है। और मैं यहाँ पे बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। ये लोग बैठ के हंस रहे थे कि वीगो में इतना क्या ही दर्द हो रहा है कि तुम रो रही हो ऐसे बच्चों के जैसे। मैं बोली आप लोग को होता तब पता चलता, क्योंकि जिसको होता है वही जानता है। और मैं सोच सोच के रो रही हूँ कि कितना खून निकल रहा है और ये हंस रहा है। तो मैंने बोला चुप करिए नहीं तो मैं आपको मार दूँगी। और मैं अपना हाथ लेके रो ही रही थी, उसको देख देख के रो रही थी। फिर यहाँ दीदी कॉटन लाके मेरा ब्लड साफ़ करके उस पट्टी लगा रही थी कि ये और ज़्यादा ब्लड ना निकले, इसको अच्छे से साफ़ करके। और यहाँ पे भी मैं मुंह बना बना देख ही रही थी। मैं यहाँ पे दीदी को बोल रही हूँ कि एक पट्टी और लगा दीजिए ताकि हिले और ब्लड ना निकले और मुझे दर्द ना हो। तो दीदी बोल रही है हाँ लगा दे रही हूँ, पट्टी लगाने में क्या जा रहा है। और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पट्टी करवाई। पट्टी वगैरह कराने के बाद फिर डॉक्टर आ गई थी। डॉक्टर से हमने बातचीत कर लिया और यहाँ पे वो मेरा चेक कर रही थी बेबी की क्या प्रॉब्लम है, क्यों मुझे इतना दर्द हो रहा है। इन सब के बाद मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर के लिए निकल रही थी। और घर निकलते निकलते मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि हमने बोला रास्ते में चल के मुझे पहले समोसे खिला दीजिएगा, क्योंकि मुझे समोसे खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। तो ये मेरे लिए समोसा लिए। समोसा लेके हम खा पी के फिर निकल पड़े थे घर को। घर आकर मम्मी से सारी बातें बताई कि ये प्रॉब्लम हुई थी और ऐसा ऐसा डॉक्टर ने बोला है। ये सब बताने के बाद
मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी आज दीदी मेरा इतना ज़्यादा ब्लड निकाल ली है कि मेरे हाथों में देखिए कितनी ज़्यादा सूजन हो गई है। और मम्मी बोली चलो जाने दो, कोई बात नहीं, इतना तो होता रहता है। और आज का ब्लॉग इसी के साथ करते हैं एंड बाय बाय।